हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के हमारे अध्याय 8 में भगवत प्राप्ति अक्षर ब्रह्म योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा विशेष चैप्टर है। इसमें जैसे कि हमने कल 7वां अध्याय समाप्त करा था भगवत ज्ञान, और उसमें लास्ट में भगवान ने भक्ति का इंट्रोडक्शन दिया था, भगवत प्राप्ति का हमें हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो वही चीज, वही टॉपिक आज इसमें भगवान यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सुंदर एक मैसेज हमें मिलेगा यहाँ से कि हम भक्ति को कैसे कर सकते हैं अंत समय तक। वो एक विशेष मैसेज भगवान हमें यहाँ देने वाले हैं, और वो करने से हमें लाभ क्या होगा, है ना। ये जीवन भर हम भक्ति करते हैं, तो इसको करने से हमें लास्ट में क्या बेनिफिट होगा, और लास्ट तक हम भक्ति को कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने इस चैप्टर को बताया है, इस अध्याय को समझाया है। और ये अध्याय, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भगवत गीता जो है वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हाउ टू लिव सिखाती, कैसे जीना है वो सिखाती है, और कैसे जाना है वो भी बताती है। तो जाने वाली जो सिचुएशन है वो आज यहाँ भगवान हमारे सामने क्लियर करने वाले हैं कि हमें जीवन को जीना कैसे चाहिए और जीवन से जाना कैसे चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सब लोग ना एक्चुअली अपने जीवन में ये सब कैसे, मतलब यहाँ जो भौतिकता है उसको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, यहाँ भौतिक ऐश्वर्य को लेने में लगे रहते हैं, अपने जीवन को इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व कर कर निकाल देते हैं। लेकिन हम उस चीज की तैयारी नहीं करते जो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है ना। तो भगवान इस अध्याय में हमें हर बात को क्लियर कर देंगे, और बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने इस अध्याय को समझाया, और श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और समझते हैं, प्रयास करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि इसे हमें अच्छे से हम इसे समझ पाए और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर पाए, हमें उतनी शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। चलिए चलते हैं आगे। अर्जुन के प्रश्नों के साथ ये शुरू होता है। अर्जुन के डाउट्स हैं एक्चुअली, जैसे मैंने बताया कि ये टोटल भगवद गीता ही इसी तरीके से चल रही है कि अर्जुन सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आते हैं, डाउट्स लेके आते हैं, भगवान उनको आंसर करते हैं। तो अब फिर से अर्जुन के मन में एक शंका आई है, तो अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच की तद ब्रह्म किमाध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो अर्जुन के बहुत सारे यहाँ क्वेश्चंस आ गए हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब मुझे बताइए। तो अर्जुन का कंफ्यूजन शुरू हो गया है, जो कि चल ही रहा है, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अर्जुन पूछते ही हैं, उनकी प्रकृति है। क्योंकि अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हो गए हैं, और भगवान की माया द्वारा मोह में पड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वहां पे बद्ध जीव का रोल प्ले कर रहे हैं, और वहां पे भगवान से प्रश्न करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो अर्जुन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यदि अर्जुन इस तरीके के प्रश्न ना पूछते तो हमारे डाउट ही क्लियर नहीं होते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि भगवान को अर्जुन ने यहाँ पुरुषोत्तम बोला है कि आध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम बोला है। तो पुरुषोत्तम क्यों बोला है भगवान को यहाँ, क्योंकि अर्जुन किसी ऐसे ही व्यक्ति से ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अर्जुन किन से पूछ रहा है, अर्जुन परम पुरुष भगवान से पूछ रहा है, जो सर्वोच्च हैं, जो पर जो परमेश्वर हैं। अर्जुन उनसे ये प्रश्न पूछ रहा है, जो कि प्रामाणिक हैं, जिनसे बड़ा प्रमाण कोई नहीं दे सकता। अर्जुन ये प्रश्न उनसे पूछ रहा है। अर्जुन मतलब हमें फुल प्रूफ एक क्वेश्चंस पूछ के उनके जो आंसर्स मिलेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन आंसर्स, बिल्कुल सही, एकदम प्रामाणिक लेवल से आने वाले आंसर्स हमें देगा, क्योंकि वो किनसे बात कर रहे हैं, वो पुरुषोत्तम भगवान से पूछ रहे हैं ना। तो पुरुषोत्तम शब्द का यहाँ विशेष महत्व हो जाता है। अर्जुन के डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन चीजों को और अर्जुन की फीलिंग को समझते हुए चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अर्जुन क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है। क्वेश्चन की सीरीज आगे बढ़ गई, ब्रह्म परमात्मा से आगे आगे आते आते परमेश्वर से, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है,
मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये ही इस अध्याय का आधार है ना। भगवत प्राप्ति जो है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमें यहाँ पे भगवान बताएंगे ही ये कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे जानना जाए या कैसे जान पाते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, मधुसूदन। मधुसूदन का मीनिंग है आपको मैंने बताया था, सूदन मीन्स होता है हत्यारा। मधु नामक राक्षस का उन्होंने वध किया था। तो यहाँ ये कह रहे हैं अर्जुन की जो मेरी शंकाएं हैं, जो मेरे हृदय में शंकाएं उठ रही हैं, इन शंकाओं को आप हे मधुसूदन समाप्त कर दीजिए और मेरे मन का जो अंधकार है उसको खत्म कर दीजिए। आप मधुसूदन का जैसे आपने वध करा वैसे ही मेरी हृदय की शंकाओं का भी वध कर दीजिए, मेरे मोह का वध कर दीजिए और मुझे ज्ञान का प्रकाश दीजिए। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं और अब भगवान अर्जुन को बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ ली। हम सब लोग इस टॉपिक को जानना ही नहीं चाहते क्योंकि हम तो अपनी भौतिकता में उलझे हैं। हमें तो अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे, बस इन्हीं में हम लोग ध्यान लगा के रखते हैं। हम ये जानते ही नहीं, हमें भूल जाते हैं कि हमारी जो लाइफ है ये इंडिविजुअली भी है ना। हम सब लोग का अलग अलग अस्तित्व है जो हमारे परिवार से, हमारे मित्रों से, हमारे बच्चों से अलग है। हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। हम इंडिविजुअली इस धरती पर आए हैं और इंडिविजुअली हम यहाँ से जाएंगे। सबके अलग अलग कर्म है, उनके हिसाब से सबकी अलग अलग गति होगी। हम किसी के संग अपने आप का अपना जो है ना बंधन मानकर चलते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारा बंधन हमने किसी के साथ बना रखा है, ये बंधन केवल इस जगत का है, भौतिक जगत का है। ये बंधन बिल्कुल भी हमारे साथ किसी दूसरे लोक में नहीं जाएगा, हमारे संग किसी और जन्म में नहीं जाएगा। ये सब यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को ध्यान नहीं रखते और अपने आप को कष्ट देते रहते हैं, देते रहते हैं। जबकि भगवान भगवत गीता में शुरू से ये बता रहे हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। हमारा संबंध इस भौतिक जगत से नहीं है। यहाँ हम थोड़े टाइम के लिए आए। कल मैं एक माता जी का लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि ये एक ना मूवी चल रही है, ये एक शो चल रहा है, एक मूवी चल रही है, जिस मूवी में हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और थोड़े टाइम के लिए हम उस कैरेक्टर में रहेंगे और थोड़े समय बाद हम उस मूवी को, जब ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा रोल कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने परम जो हमारा जो घर है, भगवान का जो धाम है, या फिर हमारा जो कोई शाश्वत घर है, हम उसमें चले जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पल कि वाकई में हम सब लोग कुछ कैरेक्टर यहाँ प्ले कर रहे हैं, कुछ रोल्स यहाँ प्ले कर रहे हैं जो कि परमानेंट नहीं है। अगर हमें जन्म दोबारा भी लेना पड़ा तो नेक्स्ट रोल में आएंगे, है ना। रोल बदल जाएगा। अगर जन्म पे जन्म भी लेने पड़े तो रोल बदल जाएगा, लेकिन रोल प्ले करके हमें यहाँ से जाना होगा। इससे ज्यादा ये भौतिक जगत कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन के प्रश्नों को भगवान ने सुना और अब भगवान जो है अर्जुन को आंसर करते हैं। कैसे आंसर करते हैं, जरा मरण मोक्षाये मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म त्वदीकृत सम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म वो है जो जरा यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। अब जरा और मृत्यु से मुक्ति कौन पाना चाहेगा। जीव जंतु तो नहीं पा सकते ना इन चीजों से मुक्ति, क्योंकि उनके अंदर तो वो ज्ञान नहीं, वो तो भोग योनि में है ना। वो भोगेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो भगवान ने मनुष्य की रचना करी है, वो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और ये ज्ञान दिया है कि वो अपने आप को मतलब इस लेवल पे ले आए, प्रयास करे कि वो भगवान के धाम, अपने शाश्वत घर दोबारा वापस जा सके। यत्न करें, है ना, प्रयत्न करें। तो वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म वो जीव है। हमें यानी जीव आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। एक वर्ड और आता है पर ब्रह्म। आपको ब्रह्म में कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है ब्रह्म, एक होता है पर ब्रह्म। तो जो ब्रह्म होता है वो हमेशा जीव आत्मा के लिए यूज होता है। जैसे कहा जाता है ना, अहम ब्रह्म अस्मि,
लेकिन वो एक होता है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म किसके लिए आता है? पर ब्रह्म परमात्मा के लिए आता है। हमेशा भगवान के लिए पर ब्रह्म यूज होगा, जीव के लिए ब्रह्म यूज होगा। तो ब्रह्म कौन है? पहले क्वेश्चन का आंसर भगवान ने दिया कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वो जीव है जो कर्मों में बंधा रहता है, अपने लिए प्रयास करता है, मुक्ति के लिए प्रयास करता है, और इस मृत्यु से, मुक्ति से, बुढ़ापे से मुक्ति पाना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है, और अपने कर्मों को, विशेष कर्मों को, दिव्य कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। वो ब्रह्म कहलाता है। नेक्स्ट भगवान बताते हैं, सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ये विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को समझ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो था कि आपको मृत्यु के समय कैसे समझा जा सकता है, भगवान क्या कह रहे हैं? जो अपनी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत तथा देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, मतलब ये जानते हैं कि परम भोक्ता जो है वो भगवान है, वे अपनी मृत्यु के समय भगवान को समझ सकते हैं। जो जीवन भर भगवान को पूर्ण चेतना में रहकर भगवान को मानते हैं और ये मान लेते हैं कि भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान ही ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहाय सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान कौन है? वो सभी कारणों के कारण है ना। भगवान ही कारण स्वरूप है। जो इस बात को मान लेते हैं वो ही भगवान को अंत समय में याद कर पाते हैं। ठीक है, ये अभी टोटल भगवान फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे सही तरीके से। तो प्रश्न 8, ब्रह्म यानी कि जीव, ठीक है, जीवित इकाई है, अविनाशी इकाई है। जो हम जीव आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, इसका अंत कभी भी नहीं होगा। और ये, एक सेकंड माता जी, हरे कृष्णा, इसका अंत कभी भी नहीं होगा और ये शाश्वत अंश है भगवान का। हालांकि ये भिन्नांश है, लेकिन ये मरेगी कभी भी नहीं। तो इसलिए इसे अविनाशित जीवित इकाई कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आध्यात्म। आध्यात्म क्या है? जीव की प्रकृति, जो हमारा स्वभाव है वो आध्यात्म है, भगवान से कनेक्ट है, भगवान के बारे में जानना, सुनना, भगवान को प्रेम करना, ये हमारा स्वभाव है जिसको हम भूल जाते हैं। फिर आता है कर्म। कर्म क्या है? तन की ओर ले जाने वाली गतिविधियां या फ्रूटफुली एक्टिविटीज जो होती हैं, फ्रूटेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं, जो हमें फल प्रदान करती हैं, ऐसी गतिविधियों को कर्म कहा जाता है। फिर आता है अधिभूत। अधिभूत यानी कि ये भौतिक प्रकृति, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसको अधिभूत कहा जाता है। जिस जगत में हम हैं ये नश्वर है, ये आज है ये कल नहीं रहेगा, ये अधिभूत है। फिर आदिदेव। आदिदेव कौन है? सुप्रीम डेमीगॉड, यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ डेमीगॉड, जिसमें सभी देवी देवता शामिल है, उन्हें आदिदेव कहा जाता है। आदि यज्ञ यानी कि परमात्मा, जो जितना भी मतलब यज्ञ या तप होते हैं उनको जो है उपभोग करते हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा हम सब के हृदय में वास करते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जा सकता है? इतना सुंदर प्रश्न है। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जा सकता है? मृत्यु के समय कृष्ण को केवल तभी याद किया जा सकता है जब हम कृष्ण का जीवन भर स्मरण करेंगे। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये कैसे पॉसिबल है? क्यों हमें जीवन भर स्मरण करना है? क्यों ऐसा ना करें कि हम केवल लास्ट टाइम में भगवान को याद कर लें और भगवान को प्राप्त कर लें? जल्दी से आंसर कीजिए, क्यों हमें जीवन भर प्रयास करना है? अनम्यूट कीजिए और बताइए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, ये प्रैक्टिस है हमारी। अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो ध्यान में ही नहीं आएगा हमारे कि कृष्णा का नाम लेना है। हमें सिर्फ वही चीज ध्यान आएगा, जैसे कि क्या हमारा बेटा है, वो बच्चे हैं, और क्या हमारी दुकानें हैं, यही चीज याद आएगा। तो ये चीज प्रैक्टिस से ही ये आएगा, याद आएगा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद। रजनी माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अगर हम उनको याद नहीं करेंगे ना, तो हम
मृत्यु के समय भी उनको याद नहीं कर पाएंगे और फिर हमको इस 84 लाख योनियों में ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमें अपने वैकुंठ लोक कृष्ण के पास में जाना है तो उनको अभी से याद करना पड़ेगा। बहुत सुंदर माता जी, ये हरी मेरा बोल। मानना है। बहुत सुंदर माता जी, बिल्कुल अच्छा आपने आंसर दिया, सही आंसर दिया। जानवी माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे हम पूरी साल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में एग्जाम देने जाते हैं, तो इसके लिए जब लास्ट टाइम के लिए हमें पूरी साल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ही भक्ति के लिए होता है कि पूरी जब हम अपनी जिंदगी भर उनको याद रखेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनको हमेशा खुश रखेंगे, तो वो लास्ट टाइम में हमारे पास जरूर आएंगे फिर। कितना सुंदर एग्जाम्पल देके माता जी आपने समझाया है ना, बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सौम्या माता जी भी हरे कुछ कहना कृष्णा चाहते माता। हैं? सौम्या हरे माता जी बताएं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे मतलब माता जी लगता है कि हम लोग को स्टार्टिंग से ही करना चाहिए भक्ति, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे तो जो जीवन में हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो लोग लास्ट में जाते हैं तो फिर उस टाइम में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स बचते ही नहीं है ना लाइफ में। हम लोग मतलब सब कुछ झेल चुके रहते हैं लाइफ का, तो भगवान हमें कुछ सॉल्यूशन भी नहीं दे पाते हैं। हम लोग जैसे तैसे उसको पार करके बस लास्ट टाइम में लोग जब रिटायर हो जाते हैं तब जाते हैं कि नहीं अब भक्ति में लगेंगे, पर उस टाइम में तो बॉडी का कुछ रहता ही नहीं है, तो कोई काम का नहीं हुआ। अभी से हम लोग, अभी स्टूडेंट लाइफ है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो अभी मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है नहीं कि हाँ ऐसे करना है, आप बताती है जाप करना है, तो इससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को स्टार्टिंग से लगना चाहिए ये भक्ति में, तभी भगवान भी प्राप्त होंगे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सब इतने अच्छे अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों की बातें सुनकर, आप लोगों के आंसर सुनकर बहुत खुशी हो रही है माता जी। हरे कृष्णा। माया माता जी कुछ कहना चाहते हैं? माता जी मैं बोलूं कुछ? हाँ जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हमारे अंतिम समय में हमें बहुत कष्ट होता है जी माता जी। हो जाता है और लाखों बिच्छू एक साथ जैसे काटते हैं वैसे कष्ट होता है। जी तो माता जी। भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। जी माता। शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग को भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। इतने सुंदर सुंदर आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ना इस टॉपिक पे कुछ रह ही नहीं गया। इतना सुंदर आप सब लोगों ने बताया। ये रियलिटी है कि ये हमारे लाइफ का सबसे टफ एग्जाम है, और ये लाइफ का एग्जाम, सबसे टफ एग्जाम तभी क्लियर हो सकता है। इलेश प्रभु जी ने भी चैट बॉक्स में डाला हुआ है कि जीवन में लाइफ टाइम में जीव का मन उन्हीं विषयों में, मतलब ये कहते हैं, रहता है, जाता है जिसकी उसे आसक्ति होती है ना। मतलब कहने का सेंस ये है कि विषय में हम अटके रह जाते हैं, तो प्रैक्टिस से ये पॉसिबल हो पाता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसमें क्या है कि हम लोग मतलब क्या करते हैं, अपने जीवन को ना भौतिकता में उलझा के रखते हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो ही हम इसे जान पाएंगे, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे या याद कर पाएंगे। क्योंकि जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारा जीवन जो विषयों में उलझा रहता है, हम कुछ ना कुछ ना, और प्रभु जी ने पहले भी बताया था कि हम केवल चिंतन वो करते हैं जिनको, जो हमारे आसपास होते हैं। अगर हमने भगवान का चिंतन ही नहीं करा तो भगवान याद ही नहीं आएंगे। भगवान कौन, कोई जानता ही नहीं। जब मैंने तो जीवन भर हरे कृष्णा बोला ही नहीं तो लास्ट में कैसे कहूंगी हरे कृष्णा? जैसे माता जी बता रही हैं कई हजार बिच्छू काटेंगे, तो मतलब एक्चुअली लाइफ, मृत्यु को हम सब में से किसी ने भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली अभी तक नहीं करा ना। जब हम करेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे, तो वो एक्सपीरियंस हम किसी को बता नहीं सकते। लेकिन जो शास्त्र और जो हमारे आचार्य हमें बताते हैं, वो ये बताते हैं कि इस तरीके से मृत्यु आएगी कि सुध बुध ही नहीं रहेगी, है ना, शरीर की। मतलब हमें हमारी जो कहते हैं ना सुध होती है वो भी खत्म हो जाती है ना। सेंसेस जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन और अगर या तो काम कर रहे होते हैं तो हम कहाँ फंसे हुए रहते हैं? हम फंसे रहते हैं जहाँ पे हमारे ये जो भौतिक आसक्ति होती है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसे बुला लो, उसे बुला लो, इसे दिखा दो, उसे दिखा दो, हाय ये जा रहा है, हाय वो जा रहा है, हम इनमें ही लगे रह जाते हैं। और जहाँ जाना है, जिनके पास जाना है, मतलब हमने एक्चुअली पता है क्या कर रखा है? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमने मृत्यु को, क्योंकि भौतिक समाज से हमारा एक रिलेशन खत्म कर रखा है, तो हमने मृत्यु को एक तरीके से एक अशुभ कार्य बनाकर, मानकर, है ना। और इसको मतलब कोई जा रहा है, दुख होता है ना, उस समय पे बहुत सारे कार्य, पूजा पाठ, घर में सब चीजें बंद हो जाती हैं। तो हमने मृत्यु को ऐसे बनाया हुआ है कि बहुत दुख है,
और इसके सिवा कोई कष्ट ही जीवन में नहीं है, ये खराब है ना, मृत्यु हो गई तो सब खत्म हो गया। जबकि ये मृत्यु जो है ना, ये एक तरीके से हमारे लिए एक नया मौका है कि हम भगवान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो इसको जो लोग अशुभ समझते हैं, इसको शुभ भी समझा जा सकता है ना, इसको पॉजिटिव भी समझा जा सकता है कि मृत्यु हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने भगवान के श्री चरणों में जगह प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो गलती करी थी उस गलती को हम सुधार सकते हैं। ये इसे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं। देखो बात यह है कि जाना तो सबको है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अभी हम नहीं जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हम भौतिकता में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम लोगों को ना तो जाने देना चाहते हैं, ना हम खुद जाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है, अर्जुन आगे पीछे चैप्टर में डिस्कस हुआ था, तो अर्जुन को क्यों लग रहा था कि अर्जुन इन लोगों को मारना नहीं चाह रहा, कि भगवान ने बोला था कि अर्जुन को शायद ये लग रहा है कि अर्जुन इन लोगों को, प्रभुपाद जी ने उसे एक्सप्लेन कराया कि अर्जुन इन लोगों को शायद मृत्यु से बचा सकता है, जो शरीर सामने खड़े हैं। जबकि रियलिटी ये है कि ना तो अर्जुन अपना शरीर बचा सकता है, ना अर्जुन सामने वाले लोगों का शरीर बचा सकता है ना, जो खड़े हुए हैं। और मृत्यु तो शाश्वत है, वो तो पहले ही मर चुके हैं, भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है। तो जो इस शरीर का जो जन्म हो चुका है ना, ये जन्म जो मेरा शरीर है, आपका शरीर है, इसकी मृत्यु तो स्टार्ट हो चुकी है। हम एक एक दिन मर रहे हैं। आप ही कहोगे माता जी आप नेगेटिव बात बता रही हो, पर जब हम एक एक दिन जी रहे हैं ना, तो हम एक एक दिन मर भी रहे हैं, ये रियलिटी है, हमें जाना ही है। तो क्यों ना हम अपनी मृत्यु को इतना सुंदर बना दें, इतना अच्छा बना दें कि वो सबके लिए खुशी का विषय हो कि आज हम भगवान के धाम पहुंच गए, हमारा जीवन सफल हो गया, और अपने जो हमारे जीवन का उद्देश्य था, जो हमारे जीवन का लक्ष्य था, वो हमने प्राप्त कर लिया। हम मृत्यु को ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। इंडोनेशिया में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मृत्यु को रो धो के सेलिब्रेट किया जाता है, इंडोनेशिया में मृत्यु एक फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है। वहां पर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग सब ना उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको बजाते हैं, उनकी यात्रा निकलती है, और सब बहुत प्रसन्न होते हैं, और बहुत खुशी का, उत्साह का उनके अंदर एक माहौल होता है कि अच्छा अब ये जो आत्मा है ये भगवान से जाकर मिल गई है। वहां इस पॉइंट से इसको लिया जाता है, और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ मृत्यु को अशुभ माना जाता है, और उनके यहाँ मृत्यु को शुभ माना जाता है, वो मृत्यु को शुभ मानते हैं। मैंने लाइव अपने आंखों से देखा है कि मतलब वो बहुत पॉजिटिवली बॉडी को लेके जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे बैंड्स वगैरह होते हैं, वो उनके यहाँ बज रहे होते हैं, तो मुझे सुन के देखकर बड़ा मतलब पहले अजीब सा लगा कि ये क्या सिस्टम है, लेकिन ये रियलिटी है कि वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मृत्यु को सुंदर बनाया जा सकता है, मृत्यु को भी, क्योंकि शाश्वत सत्य है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता, तो मृत्यु को सेलिब्रेट भी तो किया जा सकता है। क्यों रोए हम? एक बात बताइए, अगर किसी जीव ने अपने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म करे, भगवान की भक्ति करी, सबको सहयोग करा, लोगों को भक्ति में जोड़ा, भगवान के साथ के लिए वो मतलब क्या बोलते हैं, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करा, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को धारण करा, जीवन को बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में जिया है ना, बैलेंस फॉर्म में जिया, सबको खुशियां दी, ये माना कि सामने वाले हृदय में परमात्मा है, किसी को कभी अपनी तरफ से कष्ट नहीं पहुंचाया, तो व्यक्ति के जाने का दुख सिर्फ इतना होना चाहिए कि हाँ आज वो हमारे बीच में यहाँ नहीं है, ताकि हम उससे बात कर पाए, सिर्फ ये एक डिफरेंस है। लेकिन उसकी यादें हमारे पास हैं, और उसका जो उद्देश्य था, उसने उस जीवन को इतने सुंदर तरीके से जिया, उसने इस रोल को इतने सुंदर तरीके से प्ले किया कि उसका जो जीवन है, वो यहाँ आने का जो पर्पस था ना, जो भगवान को यहाँ भेजने का उद्देश्य था, वो सफल हो गया, और वो अब वो अपने धाम चला गया है। दुख होता है, कष्ट होता है, सामने से जब कोई जाता है तो ये चीजें आती हैं मन में, थोड़ा सा दुख होता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, जब कोई जाएगा तो दुख होगा, लेकिन हमें ना उसके पीछे रोना धोना विलाप नहीं करना चाहिए। ये तब पॉसिबल होगा। पहली बात तो देखो, जो लोग आध्यात्म में आ गए उनके लिए तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। जो लोग आध्यात्म में नहीं भी आए हैं, उनके लिए भी अगर कोई भक्ति करता भी नहीं और वो चला जाए, तो हम तो एटलीस्ट ये समझ गए हैं ना कि ये शाश्वत सत्य है जिसे नहीं बदला जा सकता, तो हमें बहुत ज्यादा विलाप नहीं करना है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं ना, जिनका हम उनके लिए हमेशा बच्चे रहते हैं। अगर हम 100 साल के भी हो जाएंगे तो भी हमें अपने पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले जाएं, तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भौतिक जगत के जो पेरेंट्स हैं कभी भी हमें छोड़े, है ना। तो वो आसक्ति जो है हमारी बहुत ज्यादा होती है हमारे पेरेंट्स में, हम कभी भी नहीं चाहते। लेकिन शाश्वत सत्य ये है कि सब जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जो दुख होगा वो भी हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और हम उसे भूल जाएंगे। जब हम दुख भूल जाएंगे और उनकी मेमोरीज को याद रखेंगे, उनकी बातों को याद रखेंगे, उन्होंने जो हमें जीवन में सिखाया वो हम उस याद रखेंगे,
कभी कभी किसी किसी स्पेशल सिचुएशन पे वो याद आएंगे तो आंखों में आंसू भी आएंगे, लेकिन फिर से हम उनको उसे भुला देंगे और अपने काम में लग जाएंगे, है ना। उन्हें याद करेंगे पर उतने विलाप के साथ नहीं करेंगे जितना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि ऐसा होगा तो हम सबको इस चीज के लिए तैयार करना है, खुद को भी तैयार करना है, और किसी अपनी मृत्यु के लिए तो हमें तैयारी करनी है, दूसरों की अगर मृत्यु हो रही है तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है कि हमें बहुत ज्यादा विलाप नहीं करना है, हमें खुद को संभालना है, हमें ये जानना है कि ये शाश्वत सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। करना क्या है, अगर इम्पोर्टेंटली आप सोचो, पूछो कि करना क्या है, तो करना ये है, खुद के जीवन को पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके आसपास के जो भी जीव आपके संपर्क में हैं, जो भी संबंध हैं आपके, जो भी भौतिक जगत के आपके संबंध हैं, इनमें से जिन जिन को आप ये लगता है आपको कि आप उन्हें समझा सकते हैं, भगवान की भक्ति में ला सकते हैं, तो वो प्रयास कीजिए ताकि उनका जीवन भी सफल और सुंदर बन जाए। तो ये है जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास, और कैसे अंत समय में भगवान को प्राप्त करा जा सकता है। आप सबके इतने सुंदर सुंदर आंसर्स मिले, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अभी तो ये टॉपिक शुरू ही हुआ है, बहुत बाकी है। यहाँ भगवान क्या कहते हैं, भी भगवान ने आंसर करना शुरू करा तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूति भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आत्मा उसका नित्य स्वभाव आत्मा या आध्यात्म या आत्मा है, आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म कहलाती हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जीव जो है, जो हमारे हृदय में आत्मा बैठी है, वो जीव है ना। उसका स्वभाव क्या है कि वो शाश्वत है ना, और आध्यात्मिक है। और हमारा जो शरीर है, जिसके लिए जो हम जो भी कार्य करते हैं, वो सब क्या है, सकाम कर्म है। हम जो भी कार्य करेंगे उनसे हमें बंधन मिलेंगे, और उससे आगे के हमारे भाग्य को डिसाइड करेंगे, है ना। अगर हम किसी को आज परेशान कर रहे हैं तो इसका फल हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये कर्म बन गया हमारा, और उसका रिजल्ट हमें आगे भोगना पड़ेगा। तो हमें किसी को परेशान नहीं करना, है ना। आगे भगवान क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये वही है श्लोका 8.3 ही। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे कर्म हैं वैसे वैसे हमारी गति होगी, ठीक है। कैसे, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, भगवान की पूजा करता है, तो उसकी गति क्या है, भगवान को मानता है, भगवान को प्राप्त करता है, जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, पूरा जीवन श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने में लगा देता है, तो उसकी गति क्या होगी, वो भगवान के धाम जाएगा और कृष्ण के संग आनंद पाएगा, है ना। नेक्स्ट, वो शुद्ध भक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सतोगुण है। सतोगुण में यदि कोई व्यक्ति दान पुण्य और पूजा पाठ के काम करता है, दान पुण्य विशेष तौर पर करता है, तो ये अच्छा कार्य है, ये शुभ कार्य है, ये अच्छा कार्य है, पर कैसा है, फ्रूटेटिव है ना, ये हमें फल देने वाला है। इसका रिजल्ट क्या होगा, वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, ठीक है, स्वर्ग जाएगा या उच्चतर लोक जाएगा, वहां पर भोगेगा भोग, और उसके बाद उसका जन्म फिर से इस पृथ्वी पर होगा, किसी अच्छे कुल में होगा, और उसे फिर से मौका मिलेगा भक्ति को करने का। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, दोनों ही एग्जाम्पल्स भोग और इंद्रिय तृप्ति के हैं। जो व्यक्ति भोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, वो जैसे कार्य यहाँ करेंगे, जैसे खाने पीने का बहुत शौक है, वो सूकर बन जाएगा, और इससे भोग का बहुत शौक है, विषयों का बहुत शौक है, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो वो कुकर बन जाएगा, है ना। कुकर और सुकर कहते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में इसको। तो डॉग एंड पिग वाली कैटेगरीज, ये जन्म जो होते हैं सबसे ज्यादा, आप देखते हो ना कि जो पिग होता है वो कहीं भी कुछ भी खाता रहता है, उसे डजंट मैटर कि वो क्या है, अगर आप उसे भोजन रख दोगे उसके आगे वो भी खा जाएगा, और पूरा कचरा पड़ा होगा वो उसको भी खा जाएगा। और डॉग्स को तो आप जानते ही हैं। तो मतलब बेसिकली बात क्या है कि जैसा हमारा कर्म वैसी हमारी गति, वैसा ही हमारा आगे का जन्म। तो हमें अपने कर्मों को बहुत सही तरीके से करना चाहिए, इस जीवन को बहुत सुंदर तरीके से चलाना चाहिए, ताकि हमारे आगे के जो जीवन है या जो गति है वो सही हो जाए। और सबसे बेस्ट क्या है इसमें, खुद को कृष्ण भगवान की सेवा में लगा दो और भगवान के संग आनंद पाओ, है ना। सबसे सुंदर ये है, इसके अलावा कुछ भी बहुत सुंदर नहीं है। आगे भगवान क्या कहते हैं,
आदिभूतं शरो भावा पुरुषं च आदिदेवतम् आदियज्ञो अहं वात्रे देहे देहे व्रतां वरः। हे देहधारी में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, अधिभूत कहलाती है। मैंने आदि पढ़ा, वो आदि नहीं है, अधिभूतम शरो भावा है वो, ठीक है, अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान आंसर कर रहे हैं कि निरंतर परिवर्तनशील जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति को क्या कहा जाता है? भौतिक प्रकृति अधिभूत है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये अधिभूत है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा समस्त देवी देवता शामिल हैं वो अधिदेव है। विराट रूप जो है ना वो शाश्वत नहीं होता है। भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और दिखाई देते हैं। भगवत गीता में अलग अलग रूप भगवान दिखाएंगे यहाँ पे अर्जुन को। तो वो कौन कौन से रूप दिखाएंगे? वो अभी जैसे कि हमने परमात्मा को जाना है, परमात्मा के बाद अभी हम यहाँ क्या जान रहे हैं? श्याम सुंदर रूप भगवान का हमारे सामने चल रहा है। अभी तीसरा रूप भगवान बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप भी है ना। भगवान का जो विराट रूप है वो मटेरियल वर्ल्ड में होके जैसा होता है, कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट हो जाता है, वो परमानेंट नहीं है। उसकी कंपैरिजन जो होता है भौतिक प्रकृति से करा जाता है, तो ये अधिदेव कहलाता है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान बैठे परमेश्वर यज्ञ के स्वामी है। सभी यज्ञ के भोक्ता कौन है? वो परमेश्वर है। तो एग्जाम्पल यहाँ किसका दिया है? ये पृथ्वी जो है, ये भौतिक प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। जो आज दिखाई दे रहा है वो कल नहीं होगा, जो आज नहीं दिख रहा वो कल आएगा, ठीक है। पिक्चर चेंज हो जाएगी, सीन चेंज हो जाएगा। आज इस घर में हम रहते हैं, कल को इस घर में कोई और रहेगा। तो आज के 50 साल बाद या 20 साल बाद या कुछ भी, कोई भी समय आप अपना नेक्स्ट घर ले सकते हैं ना, तो जिस जगह हम रहते हैं वहां पे कोई और चेहरे नजर आएंगे। आज इस पृथ्वी पर हम हैं, कल को हम यहाँ नहीं होंगे। आज कोई पेड़ पौधा छोटा सा है, कल को ये बड़ा हो जाएगा। तो परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है जो शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये भौतिक प्रकृति हमेशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एक प्यूपा का, एक तितली का। जब ये प्यूपा फॉर्म में होती है, धीरे 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 एग से प्यूपा में आती है और प्यूपा से तितली बन जाती है और वो उड़ जाती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये परिवर्तन होना है तो ये निश्चित है, ये होगा ही। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जो भौतिक प्रकृति है, ये जो भौतिक जगत है, ये परिवर्तनशील है। इसमें तो आप ये देखिए ना, परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लोगों का जो स्वभाव है वो दिन और रात में भी बदलता रहता है। कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, उनका मतलब नित्य बदलते रहते हैं। लोग स्वभाव को भी छोड़िए, कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, तो कभी मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आपके लिए, है ना। स्वाभाविक व्यक्ति मतलब दिखावे में रहते हैं। तो लोग मतलब उनके हृदय परिवर्तित होते हैं रहते हैं, उनके स्वभाव परिवर्तित होते रहते हैं। तो प्रकृति में, क्योंकि हम भी तो आते हैं ना प्रकृति में, तो इस सब का प्रभाव हम पर भी आता है। तो निरंतर बदलने वाली ये प्रकृति, भौतिक जगत कभी भी शाश्वत नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा सुंदर और इम्पोर्टेंट श्लोका जो मुझे लगता है, ठीक है, पढ़ते हैं भगवान क्या बताते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति से मद्भावम याति नास्तत्र संशया। और जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बात वही जो भगवान ने कही कि जीवन भर कैसे स्मरण होगा, जब हम भगवान को स्मरण करते रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया है भीष्म पितामह का। वाणों की शैया पर थे, बिंधे हुए थे वाणों से, लेकिन उन्हें जीवन मृत्यु इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। शरीर को तब जब तक त्यागा नहीं, जब तक कि भगवान उनके सामने साक्षात आकर खड़े नहीं हो गए। लास्ट में उन्होंने क्या करा था, जो उनका एक्शन था, शरीर को त्यागते समय हाथ नहीं उठ पा रहे थे, शरीर तो बिल्कुल डैमेज ही पड़ा हुआ था, कब से वो शरशैया पर लेटे हुए थे, कष्ट को झेल रहे थे, उनके शरीर से ना रक्त बह रहा था, उनको दर्द हो रहा था,
लेकिन जब तक भी वो खत्म हुआ युद्ध, तब तक भी उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वो जो अपना शरीर का त्याग करना चाहते थे वो भगवान के समक्ष करना चाहते थे, वो भगवान के सामने अपना शरीर त्यागना चाहते थे, उनको देखते हुए, उनको स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग करना चाहते थे। क्योंकि भीष्म पितामह बहुत विद्वान थे, बहुत पुण्य आत्मा थे। ये तो कुछ कंडीशन थी कि वो दुर्योधन के पक्ष में थे, अन्यथा वो हृदय से जानते थे कि भगवान परमेश्वर हैं और भगवान ही ये युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि भगवान ही दूसरी साइड पर हैं। ये वाली साइड पर युद्ध नहीं जीतेगा कोई भी इनकी साइड पर। तो क्या करते हैं, जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा तब भी दोनों हाथों को भगवान के आगे जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए उस शरीर का त्याग कर देते हैं। इतना मतलब सुंदर ये एक्सप्लेन करा गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये आता है। मतलब भीष्म पितामह जो है ना, जो जिनके पास सारी पावर थी, सब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो मतलब आप ये समझ लीजिए उनके अंदर बुद्धि और ज्ञान भी था कि मुझे जाना है तो मुझे भगवान के दर्शन करते हुए जाना है, क्योंकि गति को सुधारना है मुझे अपनी। अभी जो मेरी ये गति हुई है इससे मुझे मुक्त होना है और मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो जैसे उस सिचुएशन में देखो, उनके चारों तरफ उनके नाती पोते बैठे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, भगवान को प्रणाम करा। उन्होंने अपना जो मोह था उसी समय, अर्जुन तो उन्हें विशेष प्रिय था, लेकिन उन्होंने ना उसी समय उस समय पर किसी को भी ध्यान नहीं दिया और सिर्फ ध्यान किसका लगाया, भगवान का लगाया, और भगवान ने उन्हें तुरंत मुक्ति प्रदान कर दी। तो ये बहुत विशेष हो जाता है, जो अंत काल में भगवान को स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं वो सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो लेकिन बात यही आती है यहाँ पर कि ये ऐसा नहीं है। अब मुझे आप एक और बात बताइए कि ये प्रश्न ये है कि क्या केवल अंत समय में भगवान का ध्यान करने पर मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हमें अंत समय में भगवान का ध्यान हो पाए? क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि अगर हम पूरे जीवन भगवान को याद ना करें तो क्या हम अंत समय में भगवान को ध्यान कर पाएंगे? यस और नो? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतकाल की सिचुएशन है, जैसा माता जी बता रही हैं कि इतने बिच्छू काटते हैं, मतलब इतना शरीर में कष्ट होता है ना, बहुत कष्ट होता है शरीर को, और शरीर जो है वो हमेशा मतलब वो उसका सेंसेस खत्म हो जाती हैं, पता भी नहीं रहता कि सामने खड़ा कौन है, कोई दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ जो है अपना मतलब उस शरीर की पीड़ाओं को देखने में रह जाते हैं, हमें भगवान याद भी नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत इजीली शरीर का त्याग कर देते हैं, जिन्हें मृत्यु का पता भी नहीं चल पाता, लेकिन बहुत मुश्किल ऐसे मतलब लोग होते हैं, अदरवाइज सबको बहुत कष्ट होता है शरीर के जाने पर। लेकिन ये बात है कि जो उस समय पे भगवान का ध्यान कर लेता है वो हमेशा भगवान के धाम पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अंत समय में भगवान का ध्यान करें। हम लोग क्या करते हैं यहाँ भौतिक जगत में, जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है ना, तो उसके आसपास सब इकट्ठे हो जाते हैं और रोना धोना और ये सब चीजें शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि हमें क्या करना चाहिए, अगर इतना टाइम मिल पा रहा है कि किसी की मृत्यु आपके सामने हो रही है और आपको लग रहा है कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है ना, वो बेशक आपकी बहुत निकट संबंधी है जो भी है, जब पता है कि अब ये जाना ही है और आप उन्हें रोक नहीं सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं हमेशा इस बात को बताती हूँ कि उनके सामने भगवान की एक तस्वीर लगा दें, उनके रूम में जहां पर भी वो है, भगवान की एक फोटो उनके सामने लगा दे, ताकि उनकी जो नजर है वो वहां रहे। उनके पास बैठकर या तो खुद जप कीजिए या उनके पास जप को चला दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र को उनके सामने चला दीजिए। स्पेशली ये कहा जाता है कि जो 8वां अध्याय है जिसका नाम ही भगवत प्राप्ति है, इस अध्याय को अगर किसी मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस अगर अध्याय को, इसके श्लोका सुनाए जाएं तो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है और वो तुरंत ही शरीर का त्याग कर देता है। और ये प्रैक्टिकल है, एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा हुआ है और मैंने ये सारी चीजें खुद से देखी हैं। मेरे फैमिली में ही एक डेथ हुई थी जिसमें मतलब वो बहुत कष्ट झेल रहे थे, बहुत परेशान थे और कई कई दिनों से परेशान थे। फिर लास्ट में जब हॉस्पिटल में ही थे तभी वहां पर ही हम लोगों ने मतलब उनको भगवान का नाम उनका जप शुरू कर दिया। जब जप शुरू करा तो उनको थोड़ा सा मतलब स्थिरता मिलनी शुरू हुई, बहुत कष्ट उनके शरीर में चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने 8वां अध्याय शुरू करा
मुश्किल से हम लोग 5 श्लोका तक पहुंच पाए थे और उनको मुक्ति मिल गई। तो जो 8वां अध्याय है ये बहुत विशेष हो जाता है और व्यक्ति को उस शरीर के जो कष्ट होते हैं और जो बंधन होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाला होता है। हालांकि थोड़ा पेनफुल ये हमारे लिए भी होता है और ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम जाने वाले व्यक्ति के सामने भगवत गीता का पाठ कर पाए, लेकिन हमें उनकी गति सही हो इसके लिए स्ट्रांग होकर ये डिसीजन लेकर, आपका गला भर रहा है, आपको आंसू आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो भी आपको ये करना चाहिए। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जब हमारे सामने से कोई जा रहा है तो अगर हमसे हो सकता है, उन्होंने पूरे जीवन क्या करा वो उनके कर्म है, हम नहीं कुछ उसमें कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जब वो जा रहे हैं, उनका अंत समय चल रहा है, तो उस अंत समय को हम उनकी सहायता करें कि वो भगवान के धाम जा पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए। तो हमसे जो बन सके वो हमें करना चाहिए और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए और भगवान उनको अपने श्री चरणों में अवश्य जगह देंगे। शरीर को छोड़ना बहुत ही ज्यादा टफ होता है और पता नहीं ये मौका सबको मिलता भी है नहीं मिलता। कुछ एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं जिसमें तो केवल ना अपनी ही भक्ति काम आती है, उसमें कोई ये मौका ही नहीं होगा ना कि कोई मेरे रिश्तेदार परिवार आके बैठे और मुझे भगवान का नाम का स्मरण कराएं, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाएगी। वहां तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि अचानक से कुछ हुआ और आदमी चला गया। तो उसके लिए तो भक्ति बहुत विशेष है। जीवन भर अगर हमने भगवान का स्मरण करा होगा तो भगवान अंत समय में, ऐसा क्यों होता है कि ऐसा मतलब आगे भी आएगा भी हमारे इसमें चैप्टर में कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम भगवान को याद नहीं कर पाते तो क्या होता है, जब हमारा शरीर साथ नहीं दे पाता तो क्या होता है, जब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा और अगर हमने जीवन भर भगवान का स्मरण करा है तो भगवान अंत समय में हमारा स्मरण करते हैं और हमें अपने धाम ले जाते हैं। ये बहुत विशेष है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर की है वो यही है कि अगर हम भूल गए कि हमें भगवान याद नहीं आ पा रहे, भगवान हमें नहीं भूलेंगे, वो हमें अपने धाम ले जाएंगे। तो बहुत विशेष बन जाता है ये अध्याय, बहुत सुंदर है। आप लोगों को पता नहीं कितना समझ आ रहा है लेकिन बहुत सुंदर अध्याय है। और ये प्रैक्टिस हमें पता है किस चीज की करा रहा है, जो हमारा रियल एग्जाम है जिसकी प्रैक्टिस हम कभी भी नहीं करते, जो कि हम जीवन भर उन एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे और यहीं पे खत्म हो जाएंगे। जो हमारा फाइनल टेस्ट है, फाइनल एग्जाम है, उसकी प्रैक्टिस हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें उस फाइनल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कि हमें कृष्णा याद आए ना आए, कृष्णा हमें याद कर ले, ऐसा अरेंजमेंट करके चलना पड़ेगा कि कृष्ण हमें याद कर ले। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे मुझे याद दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, या आपके फैमिली मेंबर्स आपको याद दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, लेकिन कृष्णा हमें याद कर लें, इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। ये एक्चुअली इतने अच्छा अध्याय है, इतने सुंदर अध्याय है कि जितनी एक्सप्लेनेशन करी जाए ना उतनी ही कम है। समय को देखते हुए हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। यहाँ एक प्रसंग आता है महाभारत से। महाभारत में एक बार यक्ष जो थे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न पूछा और प्रश्न ये था कि आप हमें इस जीवन में जो शाश्वत सत्य है, जो बहुत अद्भुत चीज है वो बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्वक जीवन जीने वाले खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। ये इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। मतलब उनको ये लगता है कि उनसे एक्चुअली 5 प्रश्न पूछे गए तो एक एक करके उनके भाइयों को जीवित करा गया था, वो कुछ मूर्छित हो गए थे, इस तरह की कोई सिचुएशन बनी थी। तो वहां पे वो बताते हैं कि इस जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हमेशा जिंदगी की तैयारी में लगे रहते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। जियो तो सही लेकिन मृत्यु की भी तैयारी करो ना। एक्चुअली हम जी भी नहीं पा रहे हैं, हम जी नहीं पा रहे हैं, हम तो यहाँ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट समझ रहे हैं, चीजों को भोग कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। इसे जीना नहीं कहते ना। जीना तो वो हो जो भगवान की सेवा में जीवन को लगा दिया जाए, है ना, ये जीना नहीं है। आगे आती है स्टोरी भरत महाराज की। ये स्टोरी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। भरत महाराज की आसक्ति हिरण में हो गई थी, वो हिरण को उठा के ले आए थे और उसके संग उनका अटैचमेंट हो गया था। एक समय पे क्या होता है, इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे अभी। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेये सदा तद भावा भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हुआ ये था कि
जो भरत महाराज थे उनकी आसक्ति किन में हो गई? हिरण में हो गई। एक समय पर हिरण कहीं चला गया, भरत महाराज हिरण को ढूंढने लगे। हिरण को ढूंढते 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 मेरा हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते कहीं पहाड़ी पर कहीं जंगल पर इधर उधर भागते रहे। हुआ ये कि पहाड़ी से उनका पैर फिसला और वो नीचे जाके खाई में गिरे और तुरंत मृत्यु हो गई। लेकिन चिंतन किसका रहा? मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण, वो चिंतन रहा दिमाग में। तो जो आत्मा थी उसने हिरण का स्वरूप धारण कर लिया और अगला जो जन्म हुआ वो हिरण का हुआ। तो जैसा हमारा भाव होगा, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा हमारा भाव होगा, तजंते कलेवरम, शरीर को त्याग करते समय, तम तमे वैति कौनते, ये वैसा ही हमारी गति होगी। सदा तद भाव भाविता, हमारी गति वैसी होगी, हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। तो ये इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। देहांतरण निश्चित है, होना ही है। एक शरीर मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी ही, लेकिन मृत्यु के आखिरी समय में हम जो ध्यान करेंगे वो ध्यान हमारा, अगर हम कॉन्शियस हैं और कॉन्शियस होते हुए हम भी हम गलत चीजों का ध्यान कर रहे हैं, है ना, तो हम भगवान को ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हमें वही गति मिलेगी। यहाँ पे एक स्टोरी भी आती है, मैंने शायद पहले आपको सुनाई हो, कि एक लाला जी, एक सेठ जी थे और उनका बहुत बड़ा परिवार था और बहुत बड़ा व्यापार था। मृत्यु के समय क्या हुआ कि सारे बेटे बहुए पोते पोती नाती सब उनके चारों तरफ खड़े हो गए, नौकर चाकर भी सब खड़े हो गए और पिताजी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, ये देखकर विलाप करने लगे। अब पिताजी की जैसे ही आंखें खुली, उन्होंने सबको नजर घुमाकर देखा। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तुम यहाँ हो, बड़े बेटा तुम यहाँ हो, छोटे बेटा तुम यहाँ हो, सबसे छोटा बेटा तुम यहाँ हो, सारे नौकर यहाँ है, सब यहाँ है। तो कहते हैं हाँ जी हम यही है। कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि पिताजी आपकी मृत्यु होने वाली है और अंत समय में आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए खड़े हैं। तो कहते हैं अरे मेरी मृत्यु होने वाली, तुम यहाँ खड़े हो, तुम सब यहाँ खड़े हो, तो दुकान पर कौन है? दुकान कौन देख रहा है? मतलब पिताजी की आसक्ति आप भी दुकान में है। पिताजी को दुख नहीं हो रहा मैं शरीर त्याग करने वाला हूँ, पिताजी को दुख हो रहा है कि मेरी दुकान से ग्राहक आएगा और लौट जाएगा। सेठ जी कहाँ लगे हैं? व्यापार में लगे हैं, है ना। तो जैसा ध्यान वैसी गति होती है ना, और वैसा ही शरीर मिलता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना प्रयास ये करना है कि हम भगवान को जीवन भर याद करें और अंत समय में भी भगवान को याद करें। देखो हमारी जब वृद्धावस्था आएगी, अगर भगवान ने हमें मौका दिया, तो हम ना खुद ही अरेंजमेंट कर लेंगे कि हम अपने रूम में भगवान की कहीं ना कहीं फोटो लगा लें, कुछ कर लें, ऐसा अरेंजमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि मौका हमें नहीं मिल पाएगा या हम उस रूम में होंगे नहीं होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को पहले से सब कुछ बता देना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को बता देना चाहिए कि भाई जब हमारा शरीर त्यागने का समय हो तो ये अरेंजमेंट हमारे लिए कर देना, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो हमें ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया हमसे और ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं ऐसा कहूंगी कि ये सब चीजों के अरेंजमेंट कर लेना, मैं प्रैक्टिकली जो सोचती हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो अगर वो नहीं हो पाया और मुझे इतना मौका नहीं मिल पाया, तो हम क्या करेंगे? हम जीवन भर जो स्मरण करेंगे, तो भगवान से प्रार्थना ये करेंगे कि भगवान अंत समय पर आप अपने आप हमारी रक्षा करना और याद आ जाना। प्रभु मैं आपको भूल जाऊं, आप मुझे मत भूलना। ये प्रार्थना अभी से करनी शुरू कर दो, भगवान को अभी से कहना शुरू कर दो, भगवान अगर मैं आपको भूल जाऊं अपने अंत समय में, तो प्रभु आप मुझे याद रख लेना। मैं आपको भूल जाऊं तो आप मुझे याद रख लेना। ये प्रेयर आप रोज करो तो भगवान आपको याद ही करेंगे, भूलेंगे नहीं। तो ये प्रेयर को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो, मैंने तो कर लिया है ना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी गति कैसे होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत ही सुंदर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध च मय्या अर्पित मनोर्बुद्धि मार्म वैश्यसे संशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके, मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हें मुझे स्मरण तो करना है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना। अब ये नहीं है कि भगवान ने अगर ये भगवत प्राप्ति चैप्टर बता दिया तो बस अब आप सिर्फ भक्ति में लग जाओ और अपने कार्य जो है उनको भूल जाओ। जो हमारे इस भौतिक जीवन के कर्तव्य हैं, दोनों लाइफ में, भौतिक लाइफ और आध्यात्मिक लाइफ पैरेलली चलती है। इन दोनों में से एक के बिना भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शरीर है तो इसे भोजन चाहिएगा ना, भोजन चाहिएगा तो हमें अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब खाना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हम भौतिक जीवन को छोड़ दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
और अगर हम आध्यात्म को छोड़ देंगे तो बार बार इन जीवनों में ही फंसे रहेंगे, 84 लाख में चक्र में फंसे रह जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, दोनों जीवन को पैरेलल चलाओ। भौतिकता चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म का लेवल उतना अच्छा कर लो कि भौतिकता का प्रभाव आपके आध्यात्मिक जीवन पर ना पड़े। अगर 4 माला राउंड करना है, 4 माला जप करना है, 8 माला जप करना है, 16 माला जप करना है, तो नियम को इतना बना लो कि मुझे वो करना ही है, वो मुझसे मिस ना हो जाए। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करो, धीरे 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 बढ़ते चले जाओ और मुझे याद करते हुए अपने कार्य को करते चले जाओ। जैसे कि अर्जुन भगवान को याद करते हुए युद्ध करेगा, भगवान को स्मरण करते हुए युद्ध करेगा। प्रहलाद महाराज ने असुर गुरुकुल में अपने असुर जो मित्र थे उनको भगवान का स्मरण करा दिया, खुद भगवान का स्मरण करते करते उनको भगवान का स्मरण करा दिया, उन सबको भी भगवान का भक्त बना दिया। ऐसी परिस्थितियों में बना दिया जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमारे पास ऐसी सिचुएशंस नहीं है कि हम किसी ऐसे उसमें हो, घर में परिवार में हो जहाँ पे भगवान का नाम लेने पे हमें कोड़े मारे जा रहे हो, सांपों से कटवाया जा रहा हो, हमें खाई में गिराया जा रहा हो, हमें जलाने का प्रयास करा जा रहा हो। भगवान की कृपा से हम ऐसे घर में नहीं हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने हमें बहुत सुंदर घर में जन्म दिया है जहाँ पर हम भक्ति कर सकते हैं। तो जब हमें भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर जन्म दे दिया है, तो क्यों ना इसको यूज किया जाए और इसको सुंदर बना लिया जाए, इसका उद्देश्य पूरा कर दिया जाए, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी है और प्रहलाद महाराज की तरह अपने जीवन को शुद्ध बनाना है। और जो लोग अभी हमारे जीवन में जैसे छोटे बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज में, उनको भगवान की भक्ति में जितना जल्दी लगा सके अभी से लगा दीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति जैसे ताजा फल होता है ना, भगवान को बहुत प्रिय होता है। हम अभी अभी ताजे होंगे ना बचपन में, जब वो जो बच्चे होंगे वो भगवान को, उनके संस्कार जैसे डेवलप करोगे वो वैसे डेवलप होंगे और भगवान उनको मतलब वो वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। फ्रेश फ्रूट जो है वो भगवान को की सेवा में पहुंच जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी एनर्जी लो होती जाती है और हम उतना सब कुछ नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। तो हमें शुरू से ही बच्चों को जो हमारी फैमिलीज में है उनको भगवान की सेवा में लगाना होगा, ये कर्तव्य है आपका और इसको आपको करना ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, मेरे रूप का ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। अब जब भगवान ये कह रहे हैं कि वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है, तो इसमें कुछ झूठ तो रह ही नहीं गया ना, इसमें कुछ और तो बात रही नहीं गई। परम पुरुष को प्राप्त करता है ना, भगवान को परम पुरुष बोला गया है ना यहाँ पर, तो परम पुरुष को प्राप्त करता है ना। परम पुरुष का अर्थ होता है जो भोक्ता है, जो सभी यज्ञ के स्वामी है ना, और हमारे भौतिक कलमशों को भी भगवान हर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ जीव हैं, हम यहाँ पे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि परम भोक्ता जो है वो कौन है, वो भगवान होते हैं। हमें क्या करना है, निरंतर कृष्ण का स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ध्वनि को, इन शब्दों को ऐसे उच्चारण करना है कि हम भगवान के संग साक्षात अपना संबंध स्थापित कर लें और भगवान के इस जप से हमेशा कृष्ण के चिंतन में लगे रहे, निरंतर चिंतन में लगे रहें। शरीर तो परिवर्तित होगा, सिचुएशंस तो चेंज होंगी, कंडीशंस तो चेंज होंगी, पर हमें क्या करना है, सिर्फ कृष्ण का स्मरण रखना है। कृष्णा कभी चेंज नहीं होंगे, उनको अपने जीवन में ऐसे ही रखना है और उनके संग अपने संबंध को भी शाश्वत याद रखना है। अजामिल की स्टोरी यहाँ आती, बहुत सारी स्टोरीज इस चैप्टर में है। अजामिल बहुत अच्छे भक्त थे, पिता ने कुछ कार्य करने के लिए भेजा तो जंगल से जा रहे थे, वहां पर एक युवक और युवती को, एक जो वैश्या थी उसको कुछ गलत कार्य करते हुए देख लिया, भोग आसक्ति में लगे हुए देख लिया, तो मन जो था वो भटक गया और वो भी उस वैश्या की तरफ अट्रैक्ट हो गया और भोग में लग गया। जीवन की परम जो सुंदरता थी उसको खो दिया और उस वैश्या के संग जीवन यापन करने लग गए। जीवन यापन करते करते उनकी संतानें भी हुई, जिसमें से सबसे छोटी जो संतान थी उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, नारायण रखा हुआ था। अभी क्या हुआ, पूरा जीवन जो था वो भोग विलास में समाप्त हो गया। लास्ट में जब अंत समय आया तो अंत समय पर उनको लेने के लिए यमदूत आ गए। अब यमदूत आए तो क्योंकि वो मरने वाले थे, तो वो जब मरते समय बच्चे, जैसे कि मैंने बताया भौतिकता में क्या होता है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, पति को, घर वालों को, परिवार वालों को याद करते हैं, तो उसने भी नारायण नारायण, हे नारायण नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले, ये बोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो जो स्वयं अंत समय में, क्योंकि पुण्य कर्म पहले करे थे लेकिन बीच में टोटल जीवन भोग में बिताया था,
पर अंत समय में यहाँ भगवान का ध्यान आ गया और नारायण 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 कर ही रहे थे कि विष्णुदूत उन्हें लेने के लिए यहाँ आ गए। जब विष्णुदूत आए तो वहाँ यमदूत ऑलरेडी बैठे हुए थे और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होनी शुरू हो गई। तो विष्णुदूत ने बोला कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर अपने यमराज से पूछकर आओ कि क्या करना है, क्योंकि इन्हें लेने के लिए हम आए हैं, हम यहाँ इन्हें लेके भगवान के धाम जाएंगे। तो वो यमराज के पास गए यमदूत, और यमदूतों ने यमराज को बोला कि वहां तो विष्णुदूत पहुंच गए, आपने तो हमें भेजा था लेने के लिए। तो विष्णुदूत तो यमराज बोलते हैं जहां जिस जगह विष्णु दूत पहुंच जाएंगे जिस व्यक्ति को लेने के लिए, वहां आपका कोई कार्य नहीं रहेगा, वो भगवान की शरण ही जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। तो तुम्हें वहां से वापस आना है। यमदूत वापस चले गए और विष्णु दूतों के साथ अजामिल विष्णु धाम पहुंच गया, भगवान के धाम पहुंच गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये केवल मतलब उसने पहले जो भक्ति करी थी और साथ में अंत में जो नाम ले लिया था उससे पॉसिबल हुआ। बीच में भोग का एक चैप्टर चला उसका, लेकिन उसकी भक्ति जो थी वो हायर थी, और अंत में भगवान का स्मरण चाहे कैसे भी हुआ हो वो उसके लिए सपोर्टिव बन गया और भगवान के धाम चला गया। जबकि भरत महाराज सब कुछ छोड़कर भक्ति कर रहे थे, और क्योंकि वो मिथ्याचारी भक्ति भी हो सकती है ना, क्योंकि मैंने मिथ्याचारी का एग्जाम्पल आपको बताया था, क्योंकि उनका पतन हो गया, वो घर बार सारा शासन छोड़कर आ गए थे और वहां पर बैठकर जप कर रहे थे, भगवान का यज्ञ कर रहे थे, लेकिन आसक्त किसमें हो गए? एक हिरण में हो गए। तो उनका तो मन शुद्ध ही नहीं हुआ था, वो उतनी शुद्धता नहीं आई थी कि संसार को छोड़कर भगवान के लिए संन्यास ले लें। और उनका मन जब आसक्त हुआ तो लास्ट में हिरण का ध्यान आया। हालांकि भक्त वो भी थे, लेकिन मन की जो शुद्धता थी या पहले की जो भक्ति थी वो उतने ज्यादा हायर एंड पर नहीं थी कि भगवान का ध्यान आ सके, भगवान याद आ सके। तो उनकी भक्ति से अजामल की भक्ति जो थी वो हायर थी और भगवान के धाम उन्हें ले गई। क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भक्त तो वो भी थे तो फिर वो क्यों नहीं गए? तो वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी भक्ति शायद उस लेवल पर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया था, उनका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से लघुत्तर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बद बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान शाश्वत हैं, सत्य हैं, छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, सर्वज्ञ हैं, पुरातन है ना, सब जगह है, सबसे पुराने हैं, नियंता हमेशा रहने वाले हैं, सबके पालन करता है, अचिंत्य। अचिंत्य का मीनिंग क्या होता है? जिनका चिंतन नहीं करा जा सकता, जो चिंतन से परे हैं, अचिंत्य हैं, नित्य हैं, हमेशा रहेंगे, है ना। और सूर्य की भांति तेजवान है, हजारों सूर्य के प्रकाश जिन भगवान के शरीर से आ रहा है वो भगवान हमें, भगवान दिव्य स्वरूप है, हमें उनका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। देवी देवता जो होते हैं ना वो भी भगवान का चिंतन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म सबसे बड़े प्रथम जीव हैं इस प्रकृति के, और महादेव सभी देवों में उच्च जो देव हैं वो महादेव हैं, शिवजी जी हैं जो सबसे उच्च देव हैं, है ना। तो ये दोनों भी भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं। माता पार्वती को भगवान की कथाएं सुनना इतना अच्छा लगता है कि भगवान शिव से हमेशा कृष्ण भगवान की कथाएं पूछती रहती हैं, सुनती रहती हैं, और वो उनका ध्यान करते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। ये पद्म पुराण में सारी कथाएं भगवान की जो शिवजी जी ने माता पार्वती को सुनाई थी, सारा इनका विस्तृत वर्णन है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। 18 स्टोरीज उसके अंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन वहां हुआ है। तो जब देवी देवता भी भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, सभी हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, तो हम तो एक बद्ध जीव है, छोटा सा जीव है जो कि भौतिकता में उलझा हुआ है, हमें तो भगवान का चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्रुवन्ति वन्ति महात्मना संसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत ही क्लियर है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो यहाँ इस जगत में कभी भी नहीं आते। उनका जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो तो परम धाम पहुंच जाते हैं, भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान मिल जाता है। तो वो यहाँ क्यों भटकेंगे? जो स्वर्ग लोग जाते हैं या हायर लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक जाते हैं, वो यहाँ आते हैं, दोबारा उन्हें जन्म लेना पड़ता है।
लेकिन जो भगवान के धाम जाते हैं वो कभी भी यहाँ जन्म नहीं लेते। इस सर्वोच्च जगत से लेकर लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो पृथ्वी है ये क्या है? दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है और अशाश्वत है। ये इसमें कभी भी जो हमें सुख दिखाई दे रहे हैं ये सुख नहीं है, ये केवल दुख है। हमें दिख रहा है कि ये सुख है पर एक्चुअली सुख नहीं होते हैं। और व्यक्ति वही समझदार होता है जो सुख में और दुख में समभाव से रहकर निरंतर भगवान की भक्ति करता रहता है। ये अशाश्वतम है, ये परमानेंट नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। जो मेरा घर मुझे आज दिखाई दे रहा है ये परमानेंट नहीं है, कभी तो ये भी खत्म हो ही जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? हमें इस दुखालयम अशाश्वतम से पीछा छुड़ाना और भगवान के धाम जाना है। सर्वोच्च जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं। जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है ना। यहाँ क्या है? पृथ्वी पर सिर्फ दुख ही दुख है ना। नर्क तो और भी बहुत बदतर है, पृथ्वी से भी ज्यादा खराब है। ये एक्स्ट्रा स्लाइड है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। भगवान के इस भौतिक प्रकृति के अलावा भी एक और प्रकृति है जो परम प्रकृति है, परा प्रकृति है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा, कभी भी नाश ना होने वाली। जब भी संसार में सब कुछ रह हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो जो भगवान की परा प्रकृति है, जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सारा संसार डूब जाए, मनवंतर चेंज हो जाए, युगांतर आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये पृथ्वी चली जाएगी, विनिष्ट हो जाएगी, पर वो जो भगवान का सुंदर शाश्वत धाम है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और ऐसे धाम में अगर हम आनंद ले सकते हैं भगवान के संग, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हम उस धाम में भगवान के संग आनंद लें। ये जो जन्म मिला है इसका लक्ष्य ही होना चाहिए कि हमें भगवान के साथ उस उनके धाम में आनंद प्राप्त करना है। गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन यहाँ आता है। गोलोक वृंदावन धाम, इसमें गर्भोदक्षाय उशीन है, जिसमें भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु बैठे हुए हैं। उनके नाभि कमल से कौन निकला हुआ है? जो सर्कल है ब्लैक कलर का राउंड, जिसमें ये गर्भोदक्षाय उशीन है। जिनके शरीर से नाभि कमल निकलता है, नाभि से नाभि कमल कनेक्ट है और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। सबसे उच्चतर लोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उनके भगवान के ब्रह्म से और उनकी लास्ट तक भगवान की नाभि तक जो लोक हैं, टोटल 14 लोक हैं, जिसमें से 7वां लोक हमारा पृथ्वी आता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के ऊपर के लोक हैं वो उच्चतर लोक हैं, जो पृथ्वी के नीचे के लोक हैं वो निम्नतर लोक हैं। और इसके अलावा 28 नर के इसमें आते हैं जो कि निम्नतर लोकों से नीचे हैं, है ना। पृथ्वी के नीचे जो है ना रसातल, तलातल, भूतल, ये अलग अलग टाइप के लोक हैं और उनके नीचे 28 नर्क हैं। तो ये जो लोग हैं ये जैसे जो अलग अलग नाग प्रजाति है, ये फिशेस होते हैं ना, उनके अलग अलग जीवों के लोक होते हैं। इनके लोकों में भी बहुत ऐश्वर्य होता है ना। इनके लोकों में भी ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्य नहीं होता, इनके लोकों में भी बहुत ऐश्वर्य होता है। लेकिन फिर भी योनियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, मनुष्य योनि से नीची योनि होती है, इसलिए उन्हें निम्नतर लोक कहा जाता है। साथ में एक शाश्वत धाम है जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है। ये गोलोक वृंदावन धाम इतना सुंदर है, यहाँ पर भगवान कमल के फूल की तरह बना हुआ है, कमल की पत्तियां हैं, इसमें हर पत्ती पर एक एक देवता का धाम बना हुआ है। और बहुत सुंदर तरीके से भगवान राधा कृष्ण यहाँ पर रहते हैं। और भगवान का जो ये धाम है, यहाँ भगवान बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, इनका कोई फॉर्मल फॉर्म नहीं है। भगवान श्याम सुंदर रूप में यहाँ पे रहते हैं और हम सब भगवान के संग आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो PDF है इसका, वो मैं आपको माता जी आज फॉरवर्ड कर देंगे, आप इसको अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये चार्ट भी, ये जो ये है पोस्टर है, इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और अपने यहाँ लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है ये, इसमें सारी डिटेलिंग करी गई है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम, हायर जो आपके लेवल्स आएंगे उनमें आप बहुत सुंदर तरीके से इसको समझ पाएंगे और अच्छे से इसकी स्टडी आपको वहाँ कराई जाएगी। तो आप इसको मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपने घर में प्लेस कर सकते हैं। साथ में PDF में माता जी आपको ये फॉरवर्ड कर देंगे आज। वहां धाम में होता क्या है? गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की शाश्वत लीलाएं होती हैं। जितनी लीलाएं हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने गैया चराई, भगवान ने और लीलाएं करी, वो सब लीलाएं वहां की शाश्वत लीलाएं जो भगवान यहाँ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उस लीलाओं का स्मरण कर सके और भगवान के धाम
वापस जा सकें। मुकुंद माला स्त्रोत में क्या कहा गया है? हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने चरण, अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में जाने दें। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, यानी कि भौरा जब कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी गति, मेरी अंतिम सांस में मेरा गला हवा से, पित्त से, कफ से की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? तो यह क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा मन प्रेयर्स ऑफ द किंग कुलशेखर, महाराज कुलशेखर की प्रेयर्स हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि भगवान जब मेरा हृदय गला जो है ये कफ से, है ना, हवा से, पित्त से भर जाएगा, जब मेरी सांसें ही आने जाने में परेशानी होगी, मुकुंद वाला स्रोत बहुत सुंदर है, जब मेरे सांसों के आने जाने में परेशानी होगी तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा, मैं आपके नाम का जब कैसे ले पाऊंगा? हे प्रभु मेरी मृत्यु अभी ले लीजिए, मुझे अभी मृत्यु दे दीजिए, मेरा ये शरीर चल रहा है, मैं सक्षम हूँ, मैं आपको याद कर सकता हूँ, मुझे अभी मृत्यु दे दीजिए, मैं अभी मरना चाहता हूँ। तो उन्होंने मृत्यु को देखिए इंपॉर्टेंस दी, इस वो जीवन जीने की बजाय भगवान के चरणों में मृत्यु को त्याग करना चाहते हैं, मृत्यु को पाना चाहते हैं ताकि वो गति सही प्राप्त कर ले। बहुत सुंदर है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु यत्ते पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादयम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन सभी फलों को प्राप्त करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो वेद अध्ययन हो, तपस्या हो, दान हो, है ना, सकाम कर्म हो, कुछ भी हो, अगर आप भक्ति करते हो भगवान की, तो इन सब से जो लाभ मिलता है वो ऑटोमेटिकली भक्ति में इंक्लूड हो जाता है। इसलिए भक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। भक्ति कृष्ण आकर्षणी है, ऐसा कहा जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति जो है वो कृष्ण आकर्षणी है, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। वो कौन है? वो भक्ति है, वो भगवान की भक्ति है जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। अगर हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण सर्व आकर्षक कौन है? सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण है। और भक्ति कौन है? वो कृष्ण आकर्षणीय है। तो भक्ति का स्टैंडर्ड, भक्ति का जो लेवल है वो भगवान से भी हायर हो गया। भक्ति कृष्ण आकर्षणीय है, जो कृष्ण को भी खींच लाती है, जो पूरी दुनिया को खींचते हैं उनको खींच लेती है भक्ति। तो भक्ति का पद जो है बहुत ऊंचा है और बहुत ही ज्यादा विशेष है। इसी के साथ ही अध्याय यहाँ समाप्त होता है। देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इसको कैसे समराइज किया है, जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जीवन की विभिन्न आश्रमों में अनुष्ठानों को पार कर जाता है। कुछ ऊपर से शायद टेक्स्ट मिक्स हो गया है। भक्तों की संगति आवश्यक है, ठीक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सारूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इसके मध्यवर्ती अध्यायों के लिए आवरण है, मतलब कवरिंग कर रहे हैं इन सेंट्रल 6 अध्यायों की, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों की को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंताओं को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। अगर किसी ने इनको किसी भक्त की संगत में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, जो 6 चैप्टर चल रहे हैं, मैं कहती हूँ ना ऐसे ही विशेष नहीं है, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं 6 चैप्टर बहुत विशेष हैं। अगर आपने इनको सही तरीके से समझ लिया, अपने मन में उतार लिया, बैठा लिया, तो हमारा जो जीवन है बहुत सुंदर हो जाएगा। और हमें कोई भी कार्य करके जो दान मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो सब हमें भगवान के इन भक्ति से ही मिल जाएगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब हमें किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम भगवान के 6 अध्यायों को सुन लें तो हमें भगवान के वो जो फल है, पुण्य फल, वो सब प्राप्त हो जाएंगे। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उस भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, सॉरी, मनोधर्मियों से नहीं। मतलब जो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, भगवत गीता को अपने मन से, अपने ढंग से प्रेजेंट करते हैं, है ना। क्योंकि भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन केवल वो ही कर सकता है जो भगवान का भक्त होता है, अन्यथा कोई भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। लोग अपने हिसाब से भगवत गीता को बताते हैं। कोई बताता है कि भगवत गीता मैनेजमेंट सिखाती है, कोई बताता है कि भगवत गीता हेल्थ रिलेटेड है, अपनी लाइफ को कैसे रखना है वो बताती है। लेकिन भगवत गीता सब कुछ बताती है। ये कौन बताता है? सिर्फ एक भक्त बताता है ना। भगवान कृष्ण के भाव बताती है, अर्जुन की समस्याएं बताती है। सबसे सुंदर कौन बता सकता है? एक भक्त बता सकता है। एक सर्वे में जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है उसको टॉप मोस्ट पे लेके आया गया है कि सबसे अच्छा जो तात्पर्य है, सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है, वो भगवत गीता एज इट इज का है। और प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ सबसे निकटतम बताया है
जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। बहुत सारी भगवत गीता का एक्चुअली एनालाइज किया गया, उनको पढ़ा गया, उनको देखा गया, समझा गया, और फिर एक कंक्लूजन निकला कि सबसे बेस्ट जो भगवत गीता है वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, जो हमें शाश्वत सत्य भगवान की बोली हुई वाणी को जो बिल्कुल एज इट इज उन्होंने बोली है वो हम तक लेकर आई है। तो हमें इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान के मतलब प्रभुपाद जी कितने बड़े भक्त है ना, उनके जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें एक भक्त के लिखे हुए भाव को समझना चाहिए और उनके द्वारा हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी ना कभी तो कृष्ण कृपा हम पर भी होगी ना, कभी ना कभी तो कृष्ण हमें भी मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हम एक भक्त के मतलब पता है भगवान क्या कहते हैं कि मुझे ना मेरे भक्त बहुत प्रिय हैं। अगर हम भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं ना तो भगवान ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। अगर हम उनके चरण पकड़ लें, उनके रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर चलें तो भगवान हमें निश्चित ही मिलेंगे। ये श्रीला प्रभुपाद जी का भी हम पर आशीर्वाद है। तो हमें क्या करना है, भगवान के भक्तों के चरण पकड़ने हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना है। भगवान ने भी कहा था ना, उनके जो भगवान के जो भक्त हैं उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमें सही गति प्राप्त होगी। पहले चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है और उनकी बताई हुई बातों को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीला प्रभुपाद हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। और एक विशेष प्रार्थना कि हम कभी भगवान को ना भूलें और भगवान कभी हमें ना भूलें। अंत समय में अगर हम भगवान को याद ना कर पाए तो भगवान हमें अपना स्मरण खुद करा दें और हमें अपने धाम ले जाएं। आज इस विशेष प्रार्थना के साथ हम इस चैप्टर को, इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, उस अध्याय को समझने के लिए। आई होप कि आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर लेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा।